कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। क्या उसके बारे में तुम्हें पता है? क्या जान पहचान है? कई बार काम करती हुई उसका गिर जाना देखा है। रमा ने भी आंखें पोंछी। अक्का क्या जीवित है? जयेश ने पूछा। उसके जीवित रहने की हम कामना करेंगे, दोनों ने एक स्वर में कहा। रतन का समूह रुका। सड़क के किनारे खड़ा ट्रक अदृष्ट देवता की तरह दिखाई दिया। ट्रक में से कार्डबोर्ड के कार्टन्स उतारे गए। एक एक को खोलकर उसमें से पैकेट निकालकर एक एक को दिया जा रहा था। उनमें से अच्छी सुगंध आ रही थी, मसालों की खुशबू थी। सिनेमा स्टार जैसे दिख रहे युवक उन पैकेटों को दिलवा रहे थे। उसके पास काम कर रहे युवक उस दान कार्य में निमग्न हो गए थे। हर दिन की तरह उस दिन भी 600 पैकेट लाए थे। आगे जा रहे समूहों को भी दे रहे थे, इनको भी दे रहे थे, उनके पीछे आ रहे समूह को भी देंगे। यह उन सब के लिए पर्याप्त होगा, शेष नहीं बचेंगे। वह युवक रोबिला सा दिख रहा था, शान से खड़ा था, फैशन परस्त सा दिख रहा था। विचित्र बात यह थी कि रमा को पलक झपकाए बिना देख रहा था। उससे भी उसे देखा था। 4 आंखें मिली। राम ने दोनों को बारी बारी से देखा। रमा को कोई भी जो एक बार देख ले, बार बार देखने की सोचता है। लंबी भी नहीं है पर नाटी भी नहीं है, दुबली भी नहीं है पर मोटी भी नहीं है। अच्छा नाक नक्श और सुडौल अवयव है उसके। उसका शरीर सौष्ठव है। उसके शरीर में बेकार का कुछ भी नहीं है। उसका रंग प्रवासी कुलियों से निखरा हुआ है। क्या तुम प्रवासी कुली हो? युवक ने पूछा। रमा ने हाँ कहा। दुर्भाग्य। राम ने कहा। अभाग्य किसका है? किसी को समझ में नहीं आया। इतनी सुंदर स्त्री कूली मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है, कैसी दुरास्थिति है, कह वह सोच रहा होगा। ऐसा राम ने आंका। रमा पैकेटों को लेकर आई। राम जब पैकेट ले रहा था तब युवक ने पूछा, वह क्या तुम्हारी बेटा है? नहीं नहीं, राम ने कहा। तो फिर? उसने पूछा। वह उस औरत का बेटा है। उस युवक ने फिर कोई प्रश्न ही नहीं किया। राम ने 2 पैकेट लिए। ससाराम समूह के सभी को एक एक पैकेट मिले। उन पैकेटों की सुगंध बिरयानी की थी। हैदराबाद की बिरयानी से तोड़ करने वाली बिरयानी दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। वह निजाम के नवाब द्वारा तेलंगाना को दिया गया वरदान है, ऐसा लोग कहते हैं। वह वरदान पैदल जाने वाले प्रवासियों को भी मिले। इस प्रकार की सोच रखने वाले उस युवक का व्यक्तित्व राम को पसंद आया। रमा को देखने पर चाहे स्त्री हो या पुरुष, युवावस्था में स्थित पुरुष हो या वृद्ध, बच्चे ही क्यों ना हो, फिर से देखने की कामना अवश्य करते हैं। युवक आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, दास बन जाते हैं। उस परिस्थिति के कारण ही किशोर उसके नज़दीक होना चाहा था और मार भी खाई थी। उसका सर फट गया था, फिर किसी तरह वह ठीक हो पाया था।